नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गेट एग्जामिनेशन में 80% टू 90% न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक सर्टेन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होता है जो कि रियल साइंटिफिक कैलकुलेटर से डिफरेंट होता है। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए आप cos 60 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर आप नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे तो पहले आप cos प्रेस करेंगे, उसके बाद 60 प्रेस करेंगे, देन इक्वल टू आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0.5। यदि आप cos 60 की वैल्यू वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर से फाइंड करना चाहते हैं तो पहले आपको 60 प्रेस करना होगा, देन आप प्रेस करेंगे cos, देन इक्वल टू, और आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0.5। करेंगे 60, देन cos इक्वल टू, तो इस तरह से आपको वैल्यू मिलेगी 0.5। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप गेट एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं तो 15 टू 16 ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनको समझना बेहद जरूरी है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द स्पीड एंड एक्यूरेसी इन एग्जामिनेशन हॉल। इन ऑपरेशंस में इंक्लूड हैं जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। मान लीजिए आपको ln2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो सबसे पहले आप 2 प्रेस करेंगे, देन ln वाला टैब प्रेस करेंगे एंड इक्वल टू, राइट। तो देखिए यहां पर मैं पहले 2 प्रेस करूंगा, मैंने 2 प्रेस किया, उसके बाद ln वाला मैंने टैब प्रेस किया, देन इक्वल टू। तो यहां पर ln2 की वैल्यू मुझे मिल गई 0.693। तो हमेशा ध्यान रखें, पूरे वर्चुअल कैलकुलेटर में पहले आपको x की वैल्यू एंटर करनी होगी, उसके बाद फंक्शन टैब प्रेस करना है। जैसे आपने अभी देखा, ln2 में x की वैल्यू 2 है और जो फंक्शन टैब है दैट इज ln। तो आपको 2 प्रेस करने के बाद ln प्रेस करना है, देन इक्वल टू, आपको ln2 की वैल्यू मिल जाएगी। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5 इंटू ln4। तो यहां पर जो x की वैल्यू है वो है 4 और 5 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है। तो हम लिखेंगे यहां पर 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 4, देन फंक्शन टैब ln, उसके बाद हम प्रेस करेंगे इक्वल टू। लिखा यहां पर 5 जो कि मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई, देन x की वैल्यू पुट करेंगे 4, उसके बाद फंक्शन टैब दैट इज ln एंड इक्वल टू। तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 6.93। तो इस तरह से आप लॉग फंक्शन को ln को कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रहे, नई कैलकुलेशन को स्टार्ट करने से पहले आप C को प्रेस करना ना भूलें। मान लीजिए आपको log 100 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर जो log टू द बेस है दैट इज 10 और x की वैल्यू कितनी है यहां पर 100। तो क्या करेंगे, आप पहले x की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 100, उसके बाद फंक्शन टैब दैट इज log। तो यहां पर देखेंगे ln के बगल में log लिखा हुआ है और उसके बाद फाइनली इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे तो आपको log 100 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर C प्रेस कीजिए बिफोर स्टार्टिंग न्यू कैलकुलेशन। x की वैल्यू पुट कीजिए 100 मैंने यहां पर पुट किया, एंटर किया, उसके बाद log वाला टैब प्रेस कीजिए, देन इक्वल टू। तो आपको यहां पर log 100 की वैल्यू मिल जाएगी। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। 5 log 50 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू कितनी होगी यहां पर 50 और 5 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम लिखेंगे यहां पर 5 मल्टीप्लीकेशन, x की वैल्यू पहले पुट करेंगे, देन फंक्शन टैब दैट इज log, देन इक्वल टू। चलिए कैलकुलेट करते हैं। C को प्रेस कीजिए, देन 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 50, फंक्शन टैब log, देन इक्वल टू। तो इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन को। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा log टू द बेस e कैसे फाइंड करते हैं, जो कि हमने ln टैब से फाइंड कर लिया। log टू द बेस 10 log 10 से फाइंड कर लिया। अब हम देखेंगे log ऑफ एनी नंबर टू एनी बेस, यानी कि अदर देन
log to the base e और log to the base 10। तो इसके लिए यहाँ पे log x to the base y दिया हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पर दिस वन। तो इस टैब का हम यूज करेंगे, दैट इज log x बेस इज y। फॉर एग्जाम्पल आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है log 50 बेस इज 5। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है 50 और y की वैल्यू है 5। तो हमेशा की तरह आप पहले एंटर करेंगे x की वैल्यू दैट इज 50, उसके बाद आप ये टैब यूज करेंगे log x टू द बेस y जो मैंने आपको बताया था, इस टैब को प्रेस करेंगे, उसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे y की दैट इज 5 एंड फाइनली आप इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको log 50 और बेस 5 की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। तो पहले हमने x की वैल्यू पुट करी दैट इज 50, तो मैंने 50 को प्रेस किया, उसके बाद मैं टैब प्रेस करूंगा दैट इज log x y, देन y की वैल्यू 5, देन फाइनली इक्वल टू पुट करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल गई log 55 की। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल 7 into log 50 बेस इज 3। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इसको लिखेंगे हम यहां पर, ध्यान दीजिए 7 मल्टीप्लीकेशन में है, 7 into उसके बाद x की वैल्यू एंटर करेंगे दैट इज 50, देन उसके बाद आप टैब प्रेस करेंगे log x y, उसके बाद y की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 3। x की वैल्यू कितनी है 50, y की वैल्यू कितनी है 3। एक चीज यहां पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि 7 जो है मल्टीप्लीकेशन में है तो यहां पर आप एक ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहां पर आप ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि 7 क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, और फाइनली आप इक्वल टू प्रेस कर दीजिए तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। प्रेस सी बिफोर स्टार्टिंग न्यू कैलकुलेशन, तो मैंने सी प्रेस कर दिया, लिखेंगे यहां पर 7 मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट ओपन, x की वैल्यू एंटर करेंगे दैट इज 50, उसके बाद टैब यूज करेंगे log x y, देन y की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 3, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू। तो देखिए इस तरह से ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको मिल गई 24.926। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e की पावर x, 10 की पावर x, x स्क्वायर, x क्यूब। लेट अस स्टार्ट विद e की पावर x। फॉर एग्जांपल आपको e की पावर 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले आप x की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर x की वैल्यू कितनी है 2, तो आप प्रेस करिए 2, उसके बाद फंक्शन टैब प्रेस करेंगे दैट इज e की पावर x, देन इक्वल टू। चलिए परफॉर्म करते हैं, प्रेस c बिफोर स्टार्टिंग कैलकुलेशन। तो पहले x की वैल्यू पुट कर दी हमने, एंटर करी 2, देन फंक्शन टैब e की पावर x इक्वल टू, तो ये हमको इसकी वैल्यू मिल गई 7.389। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल 7 into e की पावर 5, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ध्यान दीजिए यहां पर 7 मल्टीप्लीकेशन में है, तो लिखेंगे 7 into x की वैल्यू कितनी है 5, देन फंक्शन टैब प्रेस करेंगे e की पावर x, देन इक्वल टू। ध्यान दीजिए यहां पर 7 मल्टीप्लीकेशन में है तो यहां पर आप ब्रैकेट का यूज करेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं, प्रेस करेंगे 7, उसके बाद ब्रैकेट प्रेस करेंगे x की वैल्यू दैट इज 5, फंक्शन टैब प्रेस करेंगे दैट इज e की पावर x, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू। तो इस तरह से आपको 7 e की पावर 5 की वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए आपको इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ है 10 की पावर x, आप चाहते हैं 10 की पावर 3 को कैलकुलेट करना, राइट? क्या करना है हमको, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है दैट इज 3, तो पहले हम x की वैल्यू को एंटर करेंगे दैट इज 3, उसके बाद फंक्शन टैब दैट इज 10 की पावर x, देन प्रेस इक्वल टू। चलिए कैलकुलेट करते हैं, कितनी है x की वैल्यू 3 को प्रेस कीजिए, फंक्शन टैब दैट इज 10 की पावर x, देन इक्वल टू, तो आपको 10 की पावर 3 की वैल्यू मिल जाएगी। 10 की पावर 5/4 को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहां पर जो x की वैल्यू है दैट इज 5/4, तो लिखेंगे यहां पर x की वैल्यू 5/4, देन टैब फंक्शन 10 की पावर x, देन इक्वल टू,
और ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर जो 5/4 है दैट इज द एंटायर वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है, राइट। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। सबसे पहले x की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 5/4। कैलकुलेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह C को प्रेस करेंगे, तो x की वैल्यू लिखेंगे 5/4 ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट ओपन, x की वैल्यू 5/4 ब्रैकेट क्लोज, टैब फंक्शन दैट इज 10 की पावर x इक्वल टू, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद समझते हैं कि x की पावर y को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कैलकुलेट करना 5 की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 4। मैंने आपको बताया हमेशा वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर में हमेशा हम x की वैल्यू पहले पुट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे x फंक्शन टैब दैट इज x की पावर y देन y इक्वल टू, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है 5, उसके बाद फंक्शन टैब x की पावर y देन y की वैल्यू कितनी है 4 और फाइनली प्रेस करेंगे इक्वल टू। चलिए कैलकुलेट करते हैं। C को प्रेस कीजिए, x की वैल्यू पुट कीजिए दैट इज 5, उसके बाद फंक्शन टैब दैट इज x की पावर y, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे हम y की, तो इस तरह से हमको उसके बाद फाइनली इक्वल टू, तो 625 इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं दैट इज 5/3 टू द पावर 0.4 डिवाइडेड बाय 1.4, इसकी वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं। तो यहां पर जो x की वैल्यू है दैट इज 5/3 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो यहां पर लिखेंगे पहले x की वैल्यू दैट इज 5/3 ब्रैकेट में लिखेंगे, देन फंक्शन टैब प्रेस करेंगे x की पावर y, उसके बाद y की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 0.4 डिवाइडेड बाय 1.4 ब्रैकेट में, देन प्रेस इक्वल टू, राइट। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे पहले ब्रैकेट में दैट इज 5/3 ब्रैकेट क्लोज, फंक्शन टैब को प्रेस करेंगे x की पावर y, फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे एंटर करेंगे 0.4 डिवाइडेड बाय 1.4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, तो इस तरह से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है 9, तो पहले आप 9 प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद टैब फंक्शन दैट इज स्क्वायर रूट देन इक्वल टू। चलिए कैलकुलेट करते हैं। प्रेस करेंगे पहले 9, उसके बाद स्क्वायर रूट, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 3। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट 19 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है 19, तो पहले आप 19 प्रेस करेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट। नेक्स्ट इज y रूट x, वी नीड टू कैलकुलेट 8 स्क्वायर रूट 35। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है 35 और y की वैल्यू कितनी है 8, तो पहले हम x की वैल्यू पुट करेंगे, एंटर करेंगे दैट इज 35, देन फंक्शन टैब दैट इज y रूट x, उसके बाद हम y की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 8 एंड प्रेस इक्वल टू। चलिए कैलकुलेट करते हैं। x की वैल्यू दैट इज 35, फंक्शन टैब y रूट x दिस वन एंड प्रेस y की वैल्यू 8 इक्वल टू, तो इस तरह से ये वैल्यू आपको मिल जाएगी y रूट x यानी कि 8 रूट 35। मान लीजिए आपको साइन 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप इसको रियल साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करते तो आप पहले प्रेस करते साइन उसके बाद 30, लेकिन वर्चुअल कैलकुलेटर में हम ऐसा नहीं करेंगे। इसका जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है दैट इज डिफरेंट। इसमें हम पहले क्या करते हैं x की वैल्यू पुट करते हैं, तो हम यहाँ पर वर्चुअल कैलकुलेटर में क्या करेंगे, पहले हम x की वैल्यू यानी कि हम 30 एंटर करेंगे, उसके बाद हम साइन टैब यूज करेंगे देन इक्वल टू। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले हम x की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 30, देन उसके बाद साइन टैब देन इक्वल टू, तो इस तरह से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0.5। मान लीजिए आप 10 60 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो पहले आप प्रेस करेंगे 60, देन 10 टैब यूज करेंगे देन इक्वल टू। चलिए कैलकुलेट करते हैं। प्रेस कीजिए C को बिफोर स्टार्टिंग न्यू कैलकुलेशन, प्रेस करेंगे x की वैल्यू दैट इज 60, उसके बाद 10 वाली जो टैब है इसको यूज करेंगे फंक्शन टैब को, तो इस तरह से आपको मिल जाएगी 10 60 की वैल्यू, राइट। मान लीजिए आप cot 35 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, cot 35, तो cot 35 को आप लिख सकते हैं
दैट इज इक्वल टू 1/1035। तो देखिए ये जो आपका कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर एक और टैब दी हुई है आपको 1/x। 1/x इज द रेसिप्रोकल ऑफ x। तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 1035 की वैल्यू निकालेंगे। 1035 की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले 35 प्रेस करना होगा। उसके बाद 10 वाला जो टैब है फंक्शन टैब को आप प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए परसेंटेज के नीचे जो टैब दिया हुआ है 1/x, इसको प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर cot 35 की वैल्यू। चलिए कैलकुलेट करते हैं। प्रेस करेंगे पहले हम x की वैल्यू दैट इज 35। उसके बाद जो 10 वाला जो फंक्शन है इसको हम इस टैब को प्रेस करेंगे। उसके बाद 1/x। तो इस तरह से हम डायरेक्ट cot 35 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ln log 10 की पावर x, e की पावर x, x की पावर y, x की पावर 3, x स्क्वायर, y रूट x, क्यूब रूट x, साइन, कॉस 10, इन सब का हमने यूज देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 5 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे 5, उसके बाद n फैक्टोरियल वाली जो टैब है उसको आप प्रेस करेंगे, देन इक्वल टू। चलिए कैलकुलेट करते हैं। प्रेस करेंगे 5, उसके बाद n फैक्टोरियल, देन इक्वल टू, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 120। इस तरह से हम n फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 और आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों आप यहाँ से लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो पहले आप क्या करेंगे, 4/3 को प्रेस करेंगे, देन tan इनवर्स वाला जो टैब है उसको प्रेस करेंगे, देन इक्वल टू। यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉस इनवर्स के टैब दिए हुए हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। प्रेस कीजिए 4/3, देन tan इनवर्स वाला टैब को प्रेस कीजिए, tan इनवर्स, देन इक्वल टू। तो इस तरह से हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 53.13 डिग्री। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। आपको दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। तो आप प्रेस करेंगे पहले 3/4, देन साइन इनवर्स वाला टैब प्रेस करेंगे, साइन इनवर्स, देन इक्वल टू। चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले प्रेस करेंगे सी को, वैल्यू पुट कीजिए 3/4, देन साइन इनवर्स वाला टैब प्रेस कीजिए, साइन इनवर्स, इक्वल टू। तो यहां से हमको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 48.59 डिग्री। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।